अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएसएन जेनेरिक के एडमिशन के बारे में। बीएसएन जेनेरिक के एडमिशन जो है वो इस मंथ में या अगले मंथ में, मतलब अक्टूबर के बाद जो नवंबर हमारे पास आएगा उसमें एडमिशन ओपन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एडमिशन ओपन के होने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और एडमिशन की अपडेट भी आप इस वेबसाइट पे जाके इजीली खुद ढूंढ सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कंप्लीट डिटेल्स अबाउट बीएसएन जेनेरिक एडमिशंस इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, और क्या इस साल नर्सिंग का एनकैट होगा, क्या इस साल से स्टाइपेंड बंद कर दिया जाएगा या नहीं बंद किया जाएगा, या अगर स्टाइपेंड बंद हो जाता है तो आप किस तरह से स्टाइपेंड हासिल कर सकते हैं, कौन से ऐसे कॉलेज जहां पे आप स्टाइपेंड हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको पता है कि गवर्नमेंट बीएसएन के जो एडमिशंस हैं ये स्टार्ट होते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ में। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि इन मंथ के अंदर आपका जो है ना एडमिशन ओपन हो जाएंगे। अक्टूबर में अभी तक एडमिशन ओपन नहीं हुए तो नवंबर में चांस है, नवंबर में ना हुए तो दिसंबर में। इन 2 मंथ के अंदर तो 100% आपके एडमिशन जो है वो कंफर्म्ड ओपन हो जाएंगे और आपका जो बैच है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि इस नर्सिंग के एडमिशन के अंदर कितने कॉलेज होते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट नर्सिंग एडमिशन के अंदर 44 कॉलेजेस होते हैं। 44 कॉलेज में से सिर्फ एक कॉलेज जो है वो मेल के लिए होता है, बाकी सारे कॉलेज जो है वो फीमेल के लिए होते हैं। ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इन कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स होती हैं। तो टोटल हमारे पास तकरीबन 3000 सीट्स होती हैं, जिनमें से 2900 सीट्स जो हैं वो फीमेल के लिए होती हैं और 100 सीट्स जो हैं वो मेल के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मॉर्निंग का भी सेशन होता है और इवनिंग का भी सेशन होता है। इसका मतलब ये है कि 3000 सीट्स मॉर्निंग की हैं और 3000 सीट्स इवनिंग की हैं। लास्ट ईयर इवनिंग के अंदर आपको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया गया था, मॉर्निंग के अंदर आपको 31,470 रुपए स्टाइपेंड दिया गया था। इवनिंग वाले स्टूडेंट्स अभी तक जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और अपनी बात जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्टाइपेंड को जो है वो बहाल किया जाए। इस टाइम मैं खुद बीएसएन इंटर्नशिप का कर रहा हूँ। बीएसएन इंटर्नशिप मैं कर रहा हूँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, बेसिकली मैंने भी अपना बीएसएन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया था। तो जब हमारा ये प्रोसेस इंटर्नशिप का हो रहा था उस टाइम पे हमें ये चीज कंफर्म्ड हुई फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज के अगले जो नए नर्सिंग के एडमिशन होंगे इस साल से, तो उनका स्टाइपेंड जो है वो बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये कि जो नेक्स्ट एडमिशन होंगे, इस साल होंगे, इससे अगले साल होंगे, इन सब का स्टाइपेंड जो है वो ऑफ कर दिया जाएगा। इन सब को लास्ट के ऊपर, मतलब 4 साल के बाद, जब आप 4 साल बीएसएन करोगे, बीएसएन करने के बाद लास्ट के ऊपर आपको 1 साल की जो आपकी इंटर्नशिप होगी उसको पेड किया जाएगा। ये एक सजेशन जो है उस टाइम पे हमें दिया गया था, मतलब हमें बताया गया था कि इस दफा ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस फैसलों को होने के लिए जस्ट 1-2 पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, पूरा एक सेटअप होता है जो कि इन्वॉल्व होकर एक डिसीजन बनाता है। तो अभी तक टिल नाउ देयर इज नो कंफर्म्ड कि आपको स्टाइपेंड जो है आने वाले बैचेस का बंद हो जाएगा या मिलता रहेगा। मतलब यह है कि बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि अगले बैचेस का स्टाइपेंड बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी चांस है कि क्या पता इस दफा स्टाइपेंड जो है वो दिया जाए या मिले स्टूडेंट्स को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट्स। मैंने आपको सीट्स का बता दिया हॉस्टल की। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर इस टाइम करंटली 8 बैचेस हैं, मतलब 4 बैचेस मॉर्निंग के हैं और 4 बैचेस इवनिंग के हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। और उस तादाद की वजह से हॉस्टल जो है वो कम्प्लीटली फुल हो गए हैं, जो कि गवर्नमेंट वाले हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स को नेक्स्ट आने वाले बैचेस को स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस बैचेस थे 2-3 उनको भी हॉस्टल अभी तक नहीं मिला, वो प्राइवेट स्टे कर रहे हैं। कुछ कॉलेजेस होंगे 3 से 4 या 5 से 6 ऐसे जहां पे हॉस्टल की फैसिलिटी शायद अवेलेबल करवा दी जाए उस टाइम तक। लेकिन आपने अपना माइंड यही बनाया कि बना के आना है कि हॉस्टल जो है वो आपको प्राइवेट रखना पड़ेगा। और इवनिंग वाले स्टूडेंट्स का तो जो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर उनका हॉस्टल भी प्राइवेट होता है, ना उनको हॉस्टल दिया जाएगा और ना ही स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये तो 100% कंफर्म्ड चीज है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अप्लाई के प्रोसीजर के बारे में। अप्लाई के लिए बेटा आपने पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके गूगल के ऊपर आप ये जब लिखेंगे तो आपका पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पे जाके आप एडमिशन के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। डॉक्यूमेंट्स कार्ड के अंदर बेटा आपका मैट्रिक की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। एफएससी की आपके पास सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। सीएनआईसी या बेफार्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डोमिसाइल जो आपका पाकिस्तान का पंजाब का होना चाहिए, डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। फिर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। और अगर इस दफा
वैसे पहले ही कहा गया था कि एनकेट के इस दफा बहुत ज्यादा चांसेस हैं और जो सारा का एडमिशन का प्रोसेस है वो यूएचएस करवाया जाएगा, यूएचएस के थ्रू करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यूएचएस इस दफा एडमिशन लेगा या पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम एडमिशन लेगा और इनके लिए क्या कोई टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी तक के जो आसार हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये है कि आपका इस दफा एनकेट नहीं होगा, नो एनकेट दिस ईयर, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि अगर हमने जो है ना अप्लाई करना हो तो हमने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया, तो अगर गवर्नमेंट का स्टाइपेंड बंद हो जाता है तो हम फिर स्टाइपेंड कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट का स्टाइपेंड बंद हो जाता है तो इस टाइम हमारे पास दो कॉलेजेस हैं जहां पे स्टाइपेंड फिर भी मिलता रहेगा। एक है इत्तफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसकी लास्ट डेट ऑफ 18 अक्टूबर है, जिसके इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो हम अपने पेड ग्रुप के अंदर करवा रहे हैं, जिसके रिव्यूज आपके सामने हैं। ये रिव्यूज जो हैं आपको शो करते हैं कि हम एक प्रॉपर सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू आपके एनकेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस प्रिपरेशन, कैरियर काउंसलिंग, प्रिपरेशन और कंप्लीट एक हमारा जो सेशन है जो कि आपका इस साल एडमिशन करवा देगा, उसको ज्वाइन करने के लिए आप इस 0309 062 82 32 वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर बेसिकली हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, आपने गवर्नमेंट के अंदर अप्लाई कैसे करना है, प्रायोरिटी आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, लास्ट मेरिट उनका क्या था, आपने अप्लाई किस तरह से करना है, ईच एंड एवरीथिंग इस सेशन के अंदर आपको बताई जाएगी। इन एडिशन टू दिस इस टाइम हमारे तकरीबन 7 से 8 कॉलेज ऐसे हैं जहां पे इंटर टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है नर्सिंग एडमिशन के लिए। तो इन 7 से 8 कॉलेजेस के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो या आपका इरादा है तो आपको ये हमारा जो सेशन है एनकेट का, इसको लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। अब मैं मेन बात पे आता हूं कि अगर स्टाइपेंड जो है वो गवर्नमेंट बंद कर देती है तो हम किस तरह से स्टाइपेंड यूज कर सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया इत्तफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जहां पे आप 18 अक्टूबर को अप्लाई कर सकते हो और इसकी इंट्री टेस्ट की तैयारी जो है आप हमारे थ्रू कर सकते हो। उसके बाद दूसरा है शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। शेखा फातिमा का 2 से 3 मरतबा जो है वो इंट्री टेस्ट लिया गया था, फिर दरमियान में कभी वो इंटरेस्ट ले लेते हैं, कभी नहीं लेते, कभी ले लेते हैं। शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के एडमिशन अभी तक ओपन नहीं हुए, लेकिन ये एक वाहिद इंस्टीट्यूट है, अगर गवर्नमेंट का स्टाइपेंड भी बंद हो गया फिर भी यहाँ पे आपको 31,470 रुपए मिलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जब इसमें एडमिशन ओपन होंगे मैं कंप्लीट गाइड की वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने 3 से 4 दोस्तों को अगर आप शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, ठीक है, ठीक है, आप कर देना। उसके बाद क्या है कि शेखा फातिमा इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नर्सिंग विद स्टाइपेंड ईच एंड एवरीथिंग। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर पूरे पंजाब का स्टाइपेंड बंद हो जाता है तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये सारे जो है ना आपके पास ऑप्शन हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हो, करना चाहते हो तो हमसे भी कांटेक्ट आप कर सकते हो और हमारा इसी यूट्यूब चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर आपको अपडेट्स दी जाती हैं नर्सिंग के एडमिशन के रिलेटेड। मतलब आप कभी भूलोगे नहीं कि नर्सिंग एडमिशन कब ओपन होंगे, क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया, वो सारी चीजें आप इस सेशन के अंदर जो इस हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके आप वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जब आपका एडमिशन हो जाएगा बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो मैडमी की तरफ से आपको बुक्स रिकमेंड की जाएंगी, आपने वो पढ़नी होगी और आपको प्रॉपर एक सेशन जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा जाके आपके बीएसएन के जो स्टूडेंट्स हैं, बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उन सबको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। माई सेल्फ शराज अहमद, नर्सिंग इंटर्नी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल राइट नाउ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज।